कांग्रेस नेता और नई दिल्ली से प्रत्याशी संदीप दीक्षित इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। संदीप जी, आपने कंप्लेन दी थी एलजी को और उस कंप्लेन पे कहीं ना कहीं एक्ट होता हुआ नजर आ रहा है और एलजी ने लेटर भी लिखा है दिल्ली पुलिस कमिश्नर को और चीफ सेक्रेटरी को कि जो बातें आपने मेंशन की थी, चाहे वो उस महिला सम्मान योजना की बात हो या पंजाब के जो ऑफिसर्स, इंटेलिजेंस ऑफिसर्स जो आपके घर के आसपास की बात आपने कही थी, या फिर जो करोड़ों रुपए ट्रांसफर हो रहे हैं पंजाब से उनको लेके गई थी, इन सभी चीजों में जांच की बात की। आप इसको किस तरह देखिए, मैंने तीनों चीजों पे ये कहा था कि जांच हो या तहकीकात हो या सतर्क हो जाएं लोग। देखो क्या है, महिला सम्मान योजना में कोई पार्टी कोई चीज प्रॉमिस करती है, वायदा करती है, उसका अधिकार है, आप कुछ भी करिए। आप कहिए हम 10 लाख रुपया देंगे, भाई प्रधानमंत्री ने भी कहा 15 लाख रुपया देंगे। लेकिन बात यह होती है कि जब आम आदमी पार्टी ये कहने लगी कि 1000 रुपए की हम स्कीम है, ये भी कहा आतिशी जी ने जो मुख्यमंत्री हैं और केजरीवाल साहब ने, भाई दोनों, एक मुख्यमंत्री रहा एक है, कहा कि कैबिनेट में पास हो गया है। सरकार में अगर कोई चीज कैबिनेट में पास हो गई है, उसके बाद प्रशासनिक रूप से वो स्कीम बनती है और उसके लिए पैसा आवंटन होता है। ये तो कोई घर जैसा खेल थोड़ी है कि बटुआ निकाला और किसी को दे दिया। कोई सिस्टम होता है, तो इसका मतलब है कोई ना कोई नोटिफाई हो जानी चाहिए थी स्कीम। अब आपने कहा कि आज जो स्कीम है 1000 रुपया महीना चुनाव के पहले हर महिला को मिलेगा, यही कहा। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे करेक्ट करिए। फिर उन्होंने कहा कि जब चुनाव हम जीत कर आएंगे तब हम उसको 2100 रुपए कर देंगे। यही स्टेटमेंट थे। हमको भी लगा, हमने तो केवल यह सवाल किया कि आप आज ये दे रहे हो, पंजाब में आपने 2 साल 2.5 साल पहले कहा था कि हम देंगे, 1 रुपया नहीं दे पाए। तो हम तो इनकी ये जो आपस में झूठ बोलने वाली प्रक्रिया थी पंजाब की, इसको उजागर कर रहे थे। और हम ये भी कह रहे थे कि अगर आप पंजाब में नहीं दे पाए तो दिल्ली में क्यों नहीं दिया। भाई कांग्रेस ने तेलंगाना कर्नाटक में दिया, भारतीय जनता पार्टी ने भी चलो चुनाव के पहले, लेकिन महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में दिया, इन्होंने तो कहीं नहीं दिया। तब तक 2 या 3 दिन पहले एक नोटिस आ गया दिल्ली सरकार का, जिसने कहा कि साहब ऐसी कोई स्कीम है ही नहीं। मतलब स्वयं दिल्ली सरकार कह रही है कि मेरी मुख्यमंत्री झूठ बोल रही हैं। यानी यह मानिए कि आतिशी जी का एक हाथ कह रहा है कि मैं ये कह रही हूं, दूसरा हाथ कह रहा है कि आतिशी जी गलत हैं। मुख्यमंत्री मुखिया होता ना सरकार का। और उसमें यह लिखा कि जो फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, जब स्कीम ही नहीं है तो कोई फॉर्म ही नहीं है, जब फॉर्म ही नहीं है तो इसका मतलब है धोखाधड़ी का मामला है। अब अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि बीजेपी के अंदर हिम्मत नहीं थी कुछ आगे करने की, तो उन्होंने संदीप दीक्षित को आगे कर दिया है। क्या कहेंगे? अरे संदीप दीक्षित को आगे किया उन्होंने, कोई त्रिपाठी को आगे किया उन्होंने, कोई खान साहब को आगे किया, किसी को आगे किया। मेरी बात का तो जवाब दो, ठीक है। और मैं अगर कोई चीज करूं, मुझे कोई जरूरत नहीं है भारतीय जनता पार्टी की। वो तो इनकी दिक्कत है। जब इनको 11, 12, 13 में कांग्रेस को बदनाम करना था, तब इनकी आदत थी हर चीज भारतीय जनता पार्टी से जाननी। तो केजरीवाल को लगता है कि जो वो करते हैं, इधर से पैसा उधर, उधर की खबर उधर, उधर लड़ना बीजेपी से, अटैक कांग्रेस पे करना, उनको लगता है सारी दुनिया ऐसी है। देखो जलेबी जो है वो कभी सीधी चीज नहीं समझ पाती है, इसलिए केजरीवाल को हर चीज इधर मारना टारगेट, उधर चले जाते हैं। मेरा यह कि हमने जो आपसे कहा है कि जब स्कीम नहीं थी तो किस बेसिस पर आप धोखाधड़ी देकर आप सूचना ले रहे हो। भाई ऐसा है, 18 साल, 19 साल, 20 साल की कोई लड़की, कोई महिला बेचारी अपना आपको नंबर देगी, आप क्या दुरुपयोग कर लेंगे उसका? स्कीम के लिए तो आप कर नहीं रहे, आप एक कार्ड बांट रहे हैं, उस कार्ड की क्या वैल्यू है? पार्टी कहे मेरे मेंबर बनो, कार्ड बांट दो। पार्टी कहे हम आपको पार्टी से बेनिफिट देंगे, कार्ड बांट दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सरकार के स्कीम पे पार्टी के सिंबल पर कैसे फॉर्म भर सकती है? ये तो हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ है भाई। तो हिंदुस्तान के संविधान में सरकारी अधिकारी पार्टी की मीटिंग तक में नहीं जा सकता है। उसके बनाई हुई फॉर्म के जिस पर सिंबल दिया हुआ कैसे कोई बेनिफिट देगा? इसलिए मैंने कहा आप इंक्वायरी करिए। जो बातें आपने कही थी उस पर इंक्वायरी हो रही है, और लेकिन अब ये चीज जो निकल के आ रही है कि बीजेपी कांग्रेस एक साथ काम कर रही है, ये बात सीधा आरोप उनका अरविंद केजरीवाल का है। वो तो ये तक कहते हैं कि इंडिया अलायंस से उनको बाहर कर दिया जाए अगर 24 घंटे में कुछ नेताओं के खिलाफ, चाहे आप हो या आजम मकन के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? बीजेपी से हम साथ है भाई, ये बताए ना, केजरीवाल का आरोप है। तो फिर हमारे साथ इंडिया अलायंस में क्यों आए? ये इंडिया अलायंस में हम इसलिए आए क्योंकि हम बीजेपी के साथ हैं। नरेंद्र मोदी जी पे सबसे ज्यादा हमला कौन करता है? जब बदायूं का इंसिडेंट हुआ तो कौन गया भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ? सड़कों पर रोज राहुल जी क्या मोदी जी के भजन गाते हैं? ये तो सुना नहीं कभी कुछ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलते हुए। और मैं एक और बात पूछता हूं, अगर आप कोई चीज गलत कह रहे हो और गलत कर रहे हो और चोरी कर रहे हो, जैसे आपने शराब कांड में लाखों करोड़ों का आपने उल्टा सीधा किया, और आप पर इल्जाम बीजेपी भी लगाए और हम भी लगाए, तो क्या हमारी सांठगांठ है? सच के खिलाफ खड़ा होना, कोई भी पार्टी खड़ी हो। भाई नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ जब हमने बात खड़ी की तो हमारे साथ ये भी आकर खड़े हुए, क्या नाम है, केजरीवाल। तो क्या हमारी और आम आदमी की कोई सांठगांठ है क्या? आप चाहेंगे कि खुद वो निकले इंडिया अलायंस से?
नहीं नहीं, इंडिया अलायंस से साहब मुझे कोई चिंता नहीं है कि वो माइनर पार्टनर हैं, वो कोई बड़े पार्टनर नहीं है, ठीक है। वो माइनर पार्टनर हैं, 2 या 3 हैं, 1-2 स्टेट्स में हैं, वो रहें ना रहें वो इंडिया अलायंस जाने। मैं इंडिया अलायंस के स्तर का नेता नहीं हूं, हमारे अध्यक्ष जी हैं, राहुल जी हैं, ये लोग तय करेंगे, इंडिया अलायंस तय करेगा। एक आखिरी प्रश्न मैं लूंगा, प्रवेश वर्मा, आप नई दिल्ली से प्रत्याशी पे, प्रवेश वर्मा भी तैयारी करें नई दिल्ली की, पैसे जो उन्होंने बांटे थे, जो आरोप उन पे लगे, तो उस पर उन्होंने साफ कह चुके हैं कि वो भेदभाव नहीं करेंगे, पैसे बांटते रहेंगे लोगों को। आप उसको वो मेरे हिसाब से वो गलत है। मैंने बल्कि जो चिट्ठी लिखी है एलजी साहब को, उसमें उनका भी मेंशन किया है कि ऐसे कोई भी व्यक्ति अगर किसी स्कीम के नाम पर कोई फॉर्म भरवाता है वो गलत है, उसको भी रुकवाया जाए। कोई भी देखो, ये पैसे से बांटने वाला जो बहाना मेरे हिसाब से अनैतिक चीज है और उस पर भी पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। तो दिल्ली से कैमरा पर्सन नासिर, मैं पीयूष।